पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार ने ग्राम प्रधानों की नींद उड़ा दी है। ऐसा आदेश जिसने गांव की राजनीति में उथल पुथल और बड़ी हलचल पैदा कर दी है। अभी कुछ दिन पहले ही अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ। कई नाम गलत तरीके से जुड़ गए तो कई नाम गलत तरीके से हट गए। मतदाता सूची से नाम हटने वाला आंकड़ा है, उसने तो सारी जनता को ही चौंका दिया। जी हाँ, इस सारी खबर को विस्तार से जानते हैं। देखिए, पंचायत चुनाव से पहले लाखों वोटरों पर प्रशासन ने अपना डंडा चला दिया है। अगर आपकी पंचायत की वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ी है, या किसी मृत व्यक्ति का नाम अब भी वोटर लिस्ट में मौजूद है, या फिर शादी के बाद दूसरे गांव में रहने वाली महिलाओं के नाम अभी भी पुराने गांव वाली वोटर लिस्ट में मौजूद हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि किन किन लोगों के नाम हटे हैं और किन के हटने वाले हैं, किन के जुड़े हैं और किन के जुड़ने वाले हैं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको क्या करना होगा। वैसे तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। 10 जून को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया था, लेकिन इसके बाद बड़ी संख्या में शिकायतें सामने आई कि कई लोगों के नाम 2 बार दर्ज हो गए हैं। मृतक मतदाताओं के नाम अब भी सूची में बने हुए हैं। विवाह के बाद दूसरे गांव में रहने वाली महिलाओं के नाम अब भी पुराने गांव की वोटर लिस्ट में मौजूद हैं और कई अन्य ग्राम पंचायतों के मतदाताओं के नाम भी गलत तरीके से सूची में शामिल हो गए हैं। वोटर लिस्ट में सामने आई इन गड़बड़ियों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है और इन गड़बड़ियों व शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला अधिकारियों ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को सख्त निर्देश जारी करते हुए साफ कहा है कि हर शिकायत का गंभीरता से निस्तारण किया जाए, त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको क्या करना है। देखिए, नए नाम जोड़ने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र के साथ दावा प्रपत्र 2 और विधानसभा मतदाता सूची से संबंधित जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। वहीं अगर किसी मृत व्यक्ति, दोहरे नाम, दूसरी ग्राम पंचायत के मतदाता या विवाह के बाद स्थानांतरित महिला का नाम हटवाना है तो प्रपत्र 4 के जरिए आपको आवेदन करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि बिना सुनवाई के किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। यानी हर मामले की जांच होगी और उसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची से जुड़े बड़े आंकड़े भी जारी किए हैं। आयोग के अनुसार इस बार उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 58 लाख मतदाता पंचायत चुनाव में मतदान के पात्र होंगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुनरीक्षण के दौरान लगभग 2 करोड़ 3 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, जबकि 2 करोड़ 32 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। इस तरह से कुल मिलाकर करीब 29 लाख नए मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। जौनपुर जिला 36,97,000 मतदाताओं के साथ सबसे ऊपर है, जबकि गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम 2,09,000 मतदाता दर्ज किए गए हैं। इतना ही नहीं, इस बार पहली बार सभी मतदाताओं को स्टेट वोटर नंबर यानी कि SVN जारी किया गया है और चुनाव में फर्जी मतदान रोकने के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम FRS का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब एक बड़ा सवाल आपसे है, क्या आपके गांव की वोटर लिस्ट पूरी तरह सही है? क्या आपने अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक किया है? अगर नहीं किया तो आज ही जांच कर लीजिए, क्योंकि चुनाव के समय छोटी सी गलती भी आपको मतदान के अधिकार से वंचित कर सकती है। कमेंट में बताइए, क्या आपके गांव में भी वोटर लिस्ट को लेकर कोई गड़बड़ी सामने आई है? अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी ग्राम प्रधानों और युवा नेताओं के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी मतदाता सूची को देख सकें, नाम हटाना है हटवा सकें, जुड़वाना है जुड़वाने का प्रयास कर सकें। तो उनके साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल BN हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अब आप रोजाना सुबह 5 बजे देख सकते हैं दिन भर की टॉप 100 खबरें। अभी यूट्यूब में सर्च कीजिए BN हिंदी और हमारा जो चैनल आ रहा है BN हिंदी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिलेंगी टॉप 100 खबरें सबसे पहले।